हेलो फ्रेंड, न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम मैथ्स में एवरेज पढ़ेंगे और एवरेज में हम टाइप नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। टाइप नंबर 4 में दो या दो से अधिक समूहों पर आधारित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं हम। और आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों का औसत आयु 30 वर्ष है। उस ग्रुप के 5 व्यक्तियों की औसत आयु 31 वर्ष है। ग्रुप के अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। यहाँ पर हम ये देखेंगे, एक ग्रुप में 7 व्यक्तियों का औसत वजन 30 वर्ष है। 7 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है? 30 है। तो 7 गुणा 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 5 व्यक्तियों को औसत आयु, तो औसत आयु 31 वर्ष है। कितना है? 31 वर्ष है। और पूछा क्या है आपसे कि अन्य 2 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है। जो अन्य 2 व्यक्ति बचे हैं ना, उनकी औसत आयु पूछा गया है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 गुणा 31 करेंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15 हो जाएगा। 5 तिया कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। अब हम 210 में 155 घटाएंगे। कितना घटाएंगे? 155 घटाएंगे तो कितना बचेगा? फिर हम कहेंगे 55 बचेगा भाई। क्वेश्चन में ये बोला है कि भाई जो 2 बचे थे, यहाँ पर देखो 2 बचे हैं, उन दोनों का क्या निकालना है? एवरेज। हम क्या लगा देंगे? भाग लगा देंगे। जैसे 2 से भाग लगाएंगे तो हम ये कितना हो जाएगा? 27.5 बनेगा। और ऐसा ढूंढने पे यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब है ये जो डी नंबर ऑप्शंस में आपका आंसर है। ये तो हो गया पहला तरीका। कौन सा तरीका हो गया? पहला तरीका। अब देखते हैं इसी का दूसरा तरीका भी देख लेते हैं भाई। मान लेते हैं कि 7 व्यक्ति हैं, उनका जो एवरेज है वो 30 का है। कितने का है? 30 का है। और 5 व्यक्ति हैं, उनका एवरेज कितना है? 31 का है। अब यहाँ पर देखेंगे 30 से 31 को देखते हैं तो कितना ज़्यादा हो गया? तब हम कहेंगे 1 ज़्यादा हो गया। और जो 1 जो ज़्यादा हुआ है ना, वो कितने लोगों के लिए वो ज़्यादा हुआ है? 5 व्यक्तियों के लिए ज़्यादा हुआ है। तो 5 का गुणा कर दो भाई। तो कितने व्यक्तियों के लिए हो रहा है? 5 व्यक्तियों के लिए ज़्यादा हो रहा है। अब ये 5 को 2 हिस्सों में बांटना है तो एक हिस्सा 2.5 बनेगा और एक हिस्सा 2.5 बनेगा। ऐसा क्यों बांटे हैं? क्योंकि ये बोला है कि क्वेश्चन में जो 2 व्यक्ति बच रहे हैं ना, उनका एवरेज बताना है। उनका जो टोटल है वो 5 है। तो एक का कितना हो जाएगा? 2.5। एक का कितना हो जाएगा? 2.5। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो 30 था। कितना था? 30। तो 30 में हम क्या करेंगे? 30 में हम 2.5 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर? तो यहाँ पर 27.5 मिलेगा। और यही 27.5 अपना आंसर है। और ऐसा आंसर कहाँ पर दिखाई दे रहा है? डी नंबर में। इनमें से कोई नहीं। यदि आपको पहला तरीका समझ में नहीं आए तो दूसरा तरीका से कर लेंगे। यदि दूसरा तरीका समझ में नहीं आए तो पहला तरीका से कर लेंगे। यदि आप जो भी तरीका करेंगे ना भाई, वो बहुत अच्छा से बनना चाहिए और बहुत स्पीड बनना चाहिए, तभी आपके जो क्वेश्चन हैं ना वो बनने वाले हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ए व बी की औसत आय 200 तथा सी व डी की औसत आय 250 है। तो ए, बी, सी व डी की औसत आय कितनी होगी? तो हम यहाँ पर देखते हैं ए और बी की औसत आय है 200। कितना है? 200। और बी और सी की औसत आय है 250 है। ठीक है। और पूछा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी पूछा है। इनका एवरेज निकालना है। ठीक है भाई। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं? पहला तरीका देखते हैं। सबसे पहले तो इसका पहला तरीका जैसे देखेंगे तो यहाँ पर कितना व्यक्ति हैं? 2। तो 2 का गुणा यहाँ कर दो। यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं? 2। तो 2 कितना हो जाएगा? 200 कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। 200 250 कितना हो जाएगा कहोगे? तो 500 हो जाएगा। और हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 900। 900 को 4 हिस्सा में बांटना है। 4 हिस्सा में क्यों बांटना है? क्योंकि 4 लोग हैं, ए बी सी डी, 4 लोगों का। तो कितना जाएगा? 225। और 225 कहाँ पर है आपका? ये आंसर है। ठीक है। ये तो पहला तरीका होगा। दूसरा तरीका देखो भाई, यहाँ पर ए और बी है। ए और बी है तो क्या बोल रहा है? ये ए और बी है वो क्या है? 200 है, 200 रुपया है। और बी और सी जो है वो कितना है? यहाँ पर 250 है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ कितना ज़्यादा है? तो आप कहोगे 50 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? 50 ज़्यादा है। उस 50 को 2 हिस्सों में बांटना है।
2 हिस्सों की बांटा तो यहाँ पर 25 आ गया और यहाँ पर 25 आया। चारों लोगों का बता दो तो 200 प्लस कितना कर देंगे, 25 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। 225 कहाँ पर है आपका, ये ए नंबर में आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर ये बोला गया है एक कक्षा के 15 लड़के और 10 लड़कियों का औसत भार 38.4 किलोग्राम है। यदि लड़कों का औसत भार 40 किलोग्राम है तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा। यहाँ पर 15 बॉयज़ हैं, कितना बॉयज़ है, 15 बॉयज़ है, 10 गर्ल्स हैं, इनका एवरेज 38.4 दिया है, ठीक है। और वो 15 बॉयज़ों का एवरेज कितना है, 40 दिया है। और गर्ल्स का एवरेज पूछा है आपसे, किसका पूछा है, गर्ल्स का एवरेज पूछा है भाई। तो अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखो टोटल कितने हैं, 15 10 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये पहला तरीका है भाई, 15 गुणा 40 करेंगे, यहाँ पर 15 चौके 60, 600 हो जाएगा ना भाई, कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो गर्ल्स कितने बचे हैं, यहाँ पर 10 बचे, इन 10 का पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो गुणा 4 करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा। हासला ही बचे कितना, 10, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 में 10 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा और हासला ही बचा कितना, फिर 21 बच जाएगा। और 25 या 75, 75 में हम 21 जोड़ेंगे तो 96 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। और ये पॉइंट होने के कारण इस पॉइंट ये 0 को हटा देंगे तो अब आया कितना, 960 आया है। 960 में 600 घटाएंगे तो कितना जाएगा, ये शून्य का तो शून्य आ जाएगा, ये 6 का 6 आ जाएगा, ठीक है। 9 में 6 घटा देंगे कितना आएगा, 9 में 6 घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। और लड़कियों का पूछा है तो लड़की कितना बचे हैं, 10 बचे हैं, तो उनका एवरेज देखेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, 10 का भाग लगाएंगे तो कितना जाएगा, 36 हो जाएगा। और 36 कहाँ पर अपना आंसर, सी नंबर पे आपका आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि किसी परीक्षा में 8 छात्रों के औसत अंक 51 है तथा अन्य 9 छात्रों का औसत अंक 68 है, सभी छात्रों का औसत अंक क्या है। 8 छात्रों का औसत अंक कितना है, तो आप कहेंगे 51 है, कितना है, 51 है। फिर ये बोला है कि 9 छात्रों का औसत 68 है, 9 छात्रों का औसत 68 है। और पूछा है कि सभी छात्रों का औसत निकालना है। 9 में 8 जोड़ेंगे तो 17 का भाग लगाना पड़ेगा ना भाई, 17 का चेक करेंगे अपन लोग। अब हम यहाँ पर देखते हैं, 8 गुणा 51 करेंगे तो 8 एकम 8, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40, कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब 9 का गुणा 8 में करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा और हासलाई 7 बनेगा। 9 का गुणा 6 के साथ करेंगे, 9 6 51 हो जाएगा। 54 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60 और 1 61 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। अब इन दोनों को टोटल करना है। टोटल क्यों करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में पूछा है अंक ज्ञात करना है, कुल छात्रों का औसत अंक ज्ञात करना है। तो 8 में 2 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे 1 और 1 2 हो जाएगा। 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 17 से इसको कैंसिल करेंगे, 17 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना बार में जाएगा, 17 छक्का कितना हो जाएगा, 102 हो जाएगा। और कितना आएगा आंसर आपका, 60 आएगा। और 60 कहाँ पर है आपका, बी नंबर में आपका आंसर है। क्वेश्चन देख रहे हैं, यहाँ पर 120 विद्यार्थियों के प्राप्त औसत अंक 35 है। यदि सफल उम्मीदवारों का औसत 39 और असफल उम्मीदवारों का औसत 15 है तो उस परीक्षा में सफल हुए उम्मीदवारों की संख्या है। तो यहाँ पर 2 प्रकार के स्टूडेंट हैं, सफल और असफल। और यहाँ पर सफल प्लस असफल विद्यार्थी उनका कितना है, 39 है और असफल के एवरेज कितना है, 15 है, कितना है, 15 है। सफल विद्यार्थियों का जो औसत है वो 39 है, असफल विद्यार्थियों का औसत है वो 15 है। और सफल और असफल विद्यार्थी हैं हमारे पास में 120 है, कितना है, 120 है वहाँ पर। और इनका जो एवरेज दिया है वो 35 दिया है। अपन लोग अब यहाँ से चेक करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं कि भाई मान लेते हैं, जैसे देखो यहाँ पर जैसे हम ऑप्शन से मानेंगे, इसलिए मान लेता हूँ
कि सफल और असफल व्यक्ति कितना है 120 है, लेकिन उदाहरण के लिए मैंने माना ये 100 सफल व्यक्ति हैं। कितना है 100 सफल व्यक्ति हैं। तो असफल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 120 में 100 घटाएंगे तो 20 क्या निकल जाएगा हमारे पास में, असफल निकल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से ये देखेंगे यहाँ से कितना ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 4 ज़्यादा है ना भाई, 35 में 39 4 ज़्यादा है। अब यहाँ पर देखो यहाँ कितना कम है यहाँ पर, तो यहाँ पर कहेंगे हम 5 शून्य की कमी है। कितना की कमी है, 20 की कमी है। यदि मैं 4 ज़्यादा कर रहा हूँ 100 लड़कों के लिए तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा ना भाई 400। ठीक है, यदि मैं ऐसा कहूँ कि -20 लोगों के लिए कम करूँगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 400 माइनस का 400। अब मुझे ये बताओ, प्लस का 400 माइनस का 400 के साथ कैंसिल हुआ तो आपके पास बचा क्या, कुछ नहीं बचा। इसका मतलब 35 बचेगा। इसका मतलब जो आपका आंसर आया है ना भाई, वो आंसर आया है 100 आया है। आपका आंसर कितना आया है, 100 आया। और 100 कहाँ पर है, ये आपका आंसर है।